जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारी खींचतान मिट जाती है और सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न केवल परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, अपितु संसार के जितने शरीरधारी हैं समस्त देहधारियों का यह प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सभी तो मरने वाले हैं। मरणांतंच जीवितम, मृत्यु अवश्यम भावी है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, आप कृपा करके बताएं। सुखदेव जी ने बड़ी प्रशंसा की, हे राजन तुम्हारा यह प्रश्न वरीयान है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्रतो लोक हितम नृप, सारे संसार का हित इसमें समाहित है। हमारे यहां एक परंपरा रही है स्वामी जी, प्रश्नकर्ता का सदा अभिनंदन किया गया, प्रश्नकर्ता की सदा प्रशंसा की गई। और ठीक भी है, इसलिए ठीक है कि वह वक्ता को भगवान की स्मृति करा रहा है। उत्तम प्रश्न के माध्यम से उत्तम चर्चा करने का अवसर वह वक्ता को प्रदान कर रहा है। इसलिए निश्चित ही पृच्छक जिज्ञासु श्रोता अभिनंदनीय है, उसका अभिनंदन करना चाहिए। वर्तमान समय में तो जिज्ञासा तो पता नहीं, या तो सबको जन्म से ही दिव्य ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण रूप से हो गई है, इसलिए लगता है जिज्ञासा का सर्वथा शमन हो गया, क्योंकि छिद्यन्ते सर्व संशया, अब जिज्ञासा ही नहीं रही। अब तो जिज्ञासा करने की परंपरा ही समाप्त हो गई। कथावाचकों के सामने शास्त्री जी जिज्ञासा तो लोग करते हैं, पर ऊट पटांग जिज्ञासा करते हैं। सुदामा जी के पिताजी का नाम बताओ, लो साहब तुम्हारा क्या काम अटक गया सुदामा जी के पिताजी से, वो बताओ। एक जगह हमसे ही लोगों ने पूछा, हनुमान जी के पूछ क्यों? हमने कहा ये प्रश्न हमसे मत पूछो, हनुमान जी से पूछ लेना। मान लो इसका समाधान भी कर दिया जाए, इससे लाभ क्या होगा? हे राजन, तुम्हारे प्रश्न में सारे संसार